हेलो एवरीवन। कल हमने पार्ट 1 किया था यूनिट 1 का। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कल हमने मतलब कोई मशीन है या ह्यूमन है उसकी टेस्टिंग की थी कि हमें कैसे पता चलेगा। हमने ट्यूरिंग टेस्ट किया था और ट्यूरिंग टेस्ट का क्रिटिसिज्म किया था जिसे चाइनीज रूम बोलते हैं, चाइनीज रूम टेस्ट। उसके बाद हमारे सिलेबस में था डिफरेंस बिटवीन एआई, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग है ना, ये हमारा ब्लॉक 3rd एंड 4th है। जब हम ब्लॉक 3rd और 4th कर लेंगे ना, उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे तीनों में, तो हमें आसानी से समझ भी आ जाएगा और हम इजीली कर भी लेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा सिलेबस के अंदर एजेंट। तो इंटेलिजेंट एजेंट, देखो सबसे पहले हमारा एजेंट, हम सबको पता है। देखो एजेंट क्या होता है, एजेंट का काम क्या होता है। जो भी आप टास्क दोगे ना एजेंट को, वो क्या करेगा, वो उसके जितने भी सरकमस्टांस है, इन्वायरमेंट देख के सरकमस्टांस है, अपनी सेंसेस का यूज करके उस जॉब को अच्छे से करेगा और लास्ट में आपको रिजल्ट देगा। तो अब एआई में एजेंट क्या काम करता है, हम पहले डेफिनेशन रीड करेंगे, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एन एजेंट कैन बी एनीथिंग दैट अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर एंड एक्ट अपॉन दैट इन्वायरमेंट थ्रू एक्टिवेटर। जो आपका एजेंट होता है ना एआई में, वो क्या होता है, एक मशीन होता है। इसमें ना सेंसर लगे होते हैं। जो सेंसर है ना, जो आपका इन्वायरमेंट है उसको देखता है और उसके अकॉर्डिंग जो आपके एक्टिवेटर रहता है ना, वो एक्ट करते हैं। अब देखो, एन एजेंट रन्स इन द साइकिल ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। एजेंट कैसे काम करते हैं एआई के अंदर। परसीविंग का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना या ऑब्जर्वेशन करना। पहले वो ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को, फिर वो सोचते हैं और उसके बाद वो उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हमारा एजेंट ये होता है एआई में। इसके बाद हमारे कुछ एआई में एजेंट में कुछ कॉमन हमारे टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहले सेंसर। सेंसर हमें पता है जिससे हम मतलब कि सेंस कर सके। सेंस किस किस से कर सकते हैं हम, ईयर से, आई से और नोज से। फिर है एक्वेटर। एक्वेटर मतलब होता है जो कोई काम कर सके। हम एआई में किससे काम करवाएंगे, कुछ ना कुछ मशीन, कुछ ना कुछ हार्डवेयर पुट करेंगे तो वही हमारा काम करेगा, तो उसे बोले एक्टिवेटर। इफेक्टर, इफेक्टर जो है इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, आप कोई भी काम करोगे तो कैसे करोगे, हाथ या पैर से। आप कोई रोबोट बनाओगे तो उसके भी हाथ और पैर लगाओगे ना, तो वो वैसे ही काम करेगा। तो ये डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट है तीनों चीज़ के। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को पहले परसेप्ट करता है जो भी मशीन है, वो सेंसर देखती है और फिर मतलब काम करते हैं हाथ और पैर, और फिर वो क्या करता है, एक्शन करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमने सब, फिर अभी इनकी डेफिनेशन है सेंसर। सेंसर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंट and sends the information to other electronic device. An agent observe its environment through sensor. सेंसर क्या करता है, जो भी आपका इन्वायरमेंट में जो भी सिचुएशन है ना, उसे ऑब्जर्व करता है और फिर जो ऑब्जर्व फील करके जो भी उसका सेकंड कंपोनेंट लगा होता है ना, उसे वो क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। एक्टिवेटर क्या करता है, एक्टिवेटर आर द कंपोनेंट ऑफ मशीन डेट कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन। The actuators are only responsible for moving and controlling a system. एन एक्वेटर कैन बी एन इलेक्ट्रिक मोटर, गियर। जो भी कोई मशीन होगी ना आपकी एआई के अंदर लगी हुई, उसे बोलेंगे हम एक्टिवेटर। उसके बाद है इफेक्टर। इफेक्टर अफेक्ट करेगा, मतलब कि इफेक्टर आर द डिवाइस विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट। इफेक्टर कैन बी लेग्स, व्हील्स, आर्म्स, फिंगर, विंग्स एंड डिस्प्ले स्क्रीन। इफेक्टर जो काम करेगा उसे बोले हम इफेक्टर्स। अब इसके बाद आता है हमारा कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। देखो, इट इज एन ऑटोनोमस एंटिटी विच एक्ट अपॉन एन इन्वायरमेंट यूजिंग सेंसर एंड एक्टिवेटर फ्रॉम अचीविंग गोल। इंटेलिजेंट एजेंट क्या करेगा, जो उसका गोल है ना उसे अचीव करने के लिए वो काम करेगा, और वो किसकी हेल्प से करेगा, सेंसर और एक्टिवेटर की हेल्प से। एन इंटेलिजेंट एजेंट मे लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू अचीव देयर गोल। तो वो इन्वायरमेंट से लर्न करके अपना गोल अचीव करेगा। एग्जाम्पल है आपका थर्मोस्टेट। अब देखो, उसके मेनली ना कोई भी एजेंट होता है वो 4 रूल फॉलो करता है। सबसे पहले इसका रूल है 1, एन एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द इन्वायरमेंट। सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका जो इन्वायरमेंट है ना उसको अंडरस्टैंड करेगा। फिर देखो, जब हम भी कोई भी चीज़ हमें समझ में आती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसे डिसीजन लेंगे हम। सेकंड, जो आपका सेकंड रूल है वो बोलता है द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज टू मेक डिसीजन। डिसीजन के बाद हम क्या करेंगे, उसे परफॉर्म करेंगे, हम एक्शन करेंगे। फोर्थ हमारा रूल है कि जो हमने एक्शन किया ना, वो ये देखेंगे कि वो एक्यूरेट भी है या नहीं है। एन एक्शन टेकन बाय एन एआई एजेंट मस्ट बी ए रेशनल एक्शन। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। देखो, एआई का स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एजेंट होता है ना वो आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम होता है। आर्किटेक्चर आपको पता है मशीन, और एजेंट प्रोग्राम को होगा जो भी एजेंट ने फंक्शन कलेक्शन किए है ना, उन सबको फंक्शन को जोड़ के वो एक प्रोग्राम बनाएगा।
वो प्रोग्राम हम किसी मशीन पे रन करेंगे ना, वो होता है हमारा आर्किटेक्चर। ये डेफिनेशन है, द टास्क ऑफ एआई इज टू डिजाइन एन एजेंट प्रोग्राम विच इम्प्लीमेंट्स द एजेंट फंक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एजेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। इसके बाद आपका आता है, ये आप डेफिनेशन देख लेना। इसके बाद आता है आपका PEAS रिप्रेजेंटेशन। देखो जो हमारा जो एजेंट है वो टास्क परफॉर्म करता है ना, वो इस PEAS के जो फंक्शन है उनको यूज करता है। जो PEAS है वो क्या है आपका, इट इज ए टाइप ऑफ मॉडल ऑन विच AI एजेंट वर्क अपॉन, वेयर वी डिफाइन एन AI एजेंट देन वी कैन ग्रुप इट्स प्रॉपर्टीज अंडर PEAS रिप्रेजेंटेशन मॉडल। देखो पी से होता है मतलब है, पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस, ई का मतलब इन्वायरमेंट, ए का मतलब एक्टिवेटर और एस का मतलब सेंसर। जो इन चारों चीज़ों का यूज करके कुछ काम करता है ना, उसे ही हम बोलते हैं PES रिप्रेजेंटेशन। और जितने भी आपके एजेंट है ना, वो सब इस मॉडल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आपका एक एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार, या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसमें पी का मतलब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आप कैसे कैसे मेजर करोगे, देखो जब आप कार ड्राइव करोगे ना, तो आप क्या लिखोगे, सेफ्टी टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाओगे। लीगल ड्राइव मतलब ड्राइव भी आप अच्छे से करो। कंफर्ट, आसानी से करो, आराम से करो कंफर्ट। फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आपको पता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि हम देखेंगे रोड, जब हम रोड पे हम व्हीकल चलाएंगे तो क्या पूछेंगे कि आसपास हमारे कितने व्हीकल है। रोड के साइन को हम चेक करेंगे, स्पीड अपनी। एक्टिवेटर क्या करेगा, एक्टिवेटर हार्डवेयर बताया था मैंने आपको। तो हार्डवेयर को क्या, स्टीयरिंग आपका एक हार्डवेयर है, ब्रेक आपके, सिग्नल आप देखोगे, हॉर्न। उसके बाद सेंसर, सेंसर क्या 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 होंगे एक कार में, मतलब कि कैमरा लगा हुआ होगा, स्पीडोमीटर आपका, ओडोमीटर और GPS लोकेशन के लिए। तो ये PES का 4 मॉडल है। ये आपको हर जो भी एजेंट होगा ना AI का, वो ये चारों मॉडल जो है यूज करेगा। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ एजेंट। देखो टाइप्स ऑफ एजेंट ना 5 टाइप्स के हम एजेंट करेंगे। जो ये एजेंट्स है वो डिफाइन है अपनी मतलब कि कैपेबिलिटी के ऊपर कि क्या कौन कौन सा वो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, इसे हम SR एजेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो आपका जो इन्वायरमेंट है और एक मतलब कि बॉक्स है, एक में मैंने इन्वायरमेंट लिखा हुआ, दूसरे में मैंने सेंसर और एक्वेटर लिखा हुआ है। क्या करेगा ये, मतलब कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ना, ये सिर्फ जो आपकी करंट ऑब्जर्वेशन है ना, सिर्फ उस पर काम करेगा। मतलब कि ना तो ये आपकी हिस्ट्री को देखेगा, ना ये फ्यूचर को सोचेगा। जो आप इसको करंट सिचुएशन दिखेगी ना, सिर्फ ये उसी के ऊपर काम करेगा। तो इसे बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसने क्या किया, इन्वायरमेंट को देखा, सेंसर ने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद उसने बोला व्हाट द वर्ड इज राइट नाउ, कि मतलब कि क्या हो रहा वर्ड में अभी, राइट नाउ, प्रेजेंट में। और उसने क्या किया, एक्शन परफॉर्म कर दिया। एक्शन किसकी हेल्प से होगा, एक्वेटर की हेल्प से उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। इसमें आप देखो रूम क्लीनर एजेंट एग्जांपल दे सकते हो। जैसे जो रूम क्लीनर एजेंट्स होते हैं ना, जो मतलब काम करते हैं रूम तो वो कब करेंगे, जब अगर रूम में डस्ट होगी तो वो काम कर देंगे, अदरवाइज वो काम वो नहीं करेंगे। तो ये है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसके बाद सेकंड आता है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। इसमें क्या होता है, ये SR ही है, बस इसमें क्या होता है, इसमें ना ये हिस्ट्री भी यूज करता है। यानी कि करंट सिचुएशन के साथ साथ ये जो उसके ऊपर पास्ट में काम किया होगा ना कभी, तो ये उसको भी ले लेगा। तो इसे बोलते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। इसमें देखो इन्वायरमेंट, सेंसर ने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, फिर उसने सोचा व्हाट द वर्ड इज लाइक नाउ। तो अब इस टाइम पे वर्ड क्या है, फिर इसने जो देखो यहाँ पे मैं लिख रखा स्टेट, हाउ द वर्ड इवॉल्व्स और व्हाट माई एक्शन डू। तो ये ना हिस्ट्री के बेस पे करेगा कि ऐसे ऐसे वर्ड क्या है अब इस टाइम पे, और वो हिस्ट्री को यूज करके आगे काम करेगा। तो उसने फिर लिखा हुआ है व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। तो ये एक्वेटर फिर काम करेगा। इसमें ना ये देखो दो फैक्टर होते हैं इसमें, मॉडल जो ऑब्जर्व द वर्ड, और फिर होता है इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट में ये करंट के साथ हिस्ट्री को भी यूज करेगा। इसके बाद आपका थर्ड टाइप ये जाता है गोल बेस्ड एजेंट। देखो गोल बेस्ड एजेंट में क्या होता है, जो आपका मॉडल बेस्ड एजेंट होता है ना, मॉडल बेस्ड एजेंट क्या करता है, आपकी करंट सिचुएशन लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर उसने हिस्ट्री कुछ स्टोर कर रखी हो तो उसका यूज करता है। गोल में क्या करते हैं, वो एक गोल डिसाइड कर लेते हैं इन्वायरमेंट को देखकर कि भाई मेरा ये गोल है और मुझे ये अचीव करना है। तो इसमें इसे बोलते हैं हम गोल बेस्ड एजेंट। इस गोल को ना आप मतलब कि डायग्राम में मैंने इसको मतलब लिंक नहीं किया, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ से इसे कर लेना।
तो गोल बेस्ड एजेंट में बस यही है कि आपको एक गोल डिसाइड करना है और सेम है। उसके बाद आता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी में क्या होता है, देखो ये यूटिलिटी का हमारा डायग्राम है। इसमें आपका जो गोल है ना, देखो गोल तो हमने डिसाइड कर लिया, मान लो हमने ये काम करना है। अब वो यूटिलिटी क्या करता है कि ये देखता है कि गोल आपने कहा, मान लो कोई भी गोल है, तो आप क्या करोगे, आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए ना काफ़ी सारे वे होते हैं। अब हम वो वाला वे सिलेक्ट करेंगे ना जो हमारे लिए ईजी भी हो और कंफर्ट भी हो। तो यूटिलिटी क्या करता है कि आपने जो भी गोल सिलेक्ट किया ना, उस तक पहुंचोगे कैसे, आप कौन सा आप रास्ता अपनाओगे, तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है हमारा यूटिलिटी में। तो यूटिलिटी का काम ये होता है, देखो इसमें इन्वायरमेंट से सेंसर ने अंडरस्टैंड किया, फिर लिखा व्हाट द वर्ड इज लाइक नाउ, फिर ये स्टेट के पास गया यानी कि हिस्ट्री में इसके पास होगा, फिर हाउ द वर्ड इवोल्व, व्हाट माई एक्शन डू, इसके ये टास्क होने बारी आया व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन, अगर वो एक्शन ये परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच ए स्टेट। अगर मान लो उसने एक को सिलेक्ट किया तो वो कितना हैप्पी होगा और क्या वो यूटिलिटी गेन कर लेगा, फिर लास्ट में वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। इसके बाद आता है हमारा लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट में क्या होता है, ये ना लर्न करता है मतलब कि इन्वायरमेंट से। और तो ये क्या करेगा, देखो पहले सेंसर इन्वायरमेंट से अंडरस्टैंड करेगा। इसके ना कंपोनेंट होते हैं क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर और परफॉर्मेंस एलिमेंट। सबसे पहले ना हमारा लर्निंग एलिमेंट होता है। लर्निंग एलिमेंट क्या करेगा, सेंसर ने ऑब्जर्वेशन किया, उसे उसने कुछ लर्न करने के बाद ना जो क्रिटिक है आपका, वो फीडबैक देगा कि जो आपने लर्न किया है वो कितना मतलब कि सही है और कितना नहीं है। उसके बाद क्या होगा, परफॉर्मेंस एलिमेंट उस पर मतलब कि परफॉर्म करेगा, जो लर्न आपने किया ना उस पर परफॉर्मेंस देगा। अब आपने परफॉर्मेंस दे दी, कितना उसने परफॉर्मेंस ने अच्छा है या बुरा है, वो परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद है प्रॉब्लम जनरेटर। प्रॉब्लम जनरेटर क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम देगा, जो आपने नॉलेज अभी तक गेन की है ना उस पर एक प्रॉब्लम देगा और फिर वो आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करनी है उसके अपने लर्निंग बेस पे। तो ये साइकिल ना रिपीट होता रहेगा, तो इसे बोलते हैं लर्निंग एजेंट। ये आना आपकी जो यूनिट 1 थी उसका ये लास्ट टॉपिक था, लर्निंग एजेंट। ये आपकी यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उसके जो भी कितने क्वेश्चंस थे ना बीच में, वो भी इसमें कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।